हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं और आज हम लोग उसी क्रम में आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन नहीं लगाया तो पहले आप जाके उसको देखिए। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारे प्ले स्टोर चला जाइए, वहाँ भी आप उन वीडियो को पा जाएंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप डायरेक्ट आगे क्वेश्चन नंबर 13 को लगा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने वर्धमान और ह्रासमान के कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बनाया है, तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, कि उस वीडियो को बिना देखे आप इसको टच भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप उसको देखिए, फिर आइए आप इसको लगाइए। ठीक, और अगर आप शांतत्र और अवकलनीयता को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर चलाइए, वहाँ पर अवकलन क्लास 12 के नाम से एक लिस्ट है, वहाँ पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप उसकी पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) बराबर इतना दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, निरंतर ह्रासमान चेक कर रहा है। देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड एनसीईआरटी अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर निरंतर नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा होगा, मतलब यहाँ पर निरंतर है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्वेश्चन में यहाँ पर निरंतर रहेगा, अगर नहीं है तो आप कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फलन दिया है और बताना है कि निरंतर ह्रासमान है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि निरंतर ह्रासमान का जो कंडीशन होता है वो होता है f(x) छोटा होता है 0 से। अगर ये कंडीशन आया तो कहते हैं क्या है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फलन होता है उसको उतारते हैं। तो फलन उतारते हैं तो फलन क्या है, f(x) बराबर x के पावर 100 प्लस क्या है तो प्लस है sin x माइनस यहाँ पे क्या है -1, तो क्या लिखेंगे -1। ठीक है, तो देखिए फलन उतर गया है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे x है तो आप लिख सकते हो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पे यानी अवकलन करने पे। तो अवकलन करोगे तो आप डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो क्योंकि आप एक बड़े लेवल पे पहुंच चुके हो। ठीक है, x के पावर 100 का डिफरेंशिएट करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, x के पावर 90 हो जाएगा प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x -1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना काम करना पड़ेगा। इतना करने के बाद क्या करना है, आपको बताना है कि इस अंतराल में क्या है क्या नहीं, ये बताना है। तो एक बार ये अंतराल ले लेते हैं, अंतराल ये ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा अंतराल है तो खुला अंतराल 0,1 में। खुला अंतराल माने क्या कि एक और 0 1 शामिल नहीं है, बल्कि इसके बीच में सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इतने में तो फलन जो लिखा हुआ उसको उतार देते हैं। क्या है f(x) बराबर 100x के पावर 99 प्लस क्या यहाँ पे है cos x। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये जो x है, x इसी का एलिमेंट है ना, तो आप लिखोगे x एलिमेंट है किसका, इसमें चेक करना है तो 0,1 में। ठीक है, इसका मतलब होता है, देखिए ये 0 है ये 1 है, 0 1 इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इसके बीच में सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसके बीच में मान लीजिए आधा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी मान आप ले सकते हो। ठीक है, उस पर आप चेक कर सकते हो। तो आइए हम मनी में चेक कर लेते हैं। इसके बीच में एक वैल्यू लेके आधा ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आधा लेके आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप आधा रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 100x, x की वैल्यू क्या है आधा, तो हो जाएगा आधा के पावर क्या 99 प्लस cos x, x की वैल्यू क्या है आधा है। ठीक है, ध्यान दो ये 100 है कि नहीं है। 1 का 99 बार गुणा करोगे एक ही आएगा, 2 का 99 बार गुणा करोगे करना पड़ेगा, और प्लस ये देखो cos, ये कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया है। हम लोग जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है तो रूट में 3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। यानी 0 से लेके 90 तक अगर cos की वैल्यू देखा जाए तो पॉजिटिव होती है, उसके उधर क्या होती है नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना। तो cos देखिए आधा है, 0 से बड़ा है कि नहीं, तो 0 से लेके 90 तक पॉजिटिव होती है, मतलब ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी ना। और ये भी देखिए ये पॉजिटिव भाग करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, जोड़ोगे तभी पॉजिटिव आएगा। तो क्या देखा हमने कि यहाँ पे आधा रखा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। वैसे आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो जो f(x) की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो इस अंतराल में क्या होगा, f(x) की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं कि f(x) की जो वैल्यू होगी बड़ी होगी किससे 0 से। और अगर 0 से बड़ी है तो ये कंडीशन हो गया निरंतर वर्धमान का, ना कि निरंतर ह्रासमान का। तो क्वेश्चन कह रहा है किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है, तो आप कह सकते हो साफ साफ कि इस अंतराल में ये फलन निरंतर ह्रासमान नहीं है। ठीक है, तो पहले में नहीं है, दूसरे में चेक करते हैं। तो दूसरा माने क्या b, तो b माने क्या अंतराल है तो अब π/2 है 90 और 180। तो आप कह सकते हो कि π/2 और पाई में, इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें आप चेक करोगे, सबसे पहले फलन का मान उतारो, जिसका आप डिफरेंशिएट किए थे, तो क्या था वो, तो वो था, ध्यान दीजिएगा, वो है एफ डैश एक्स बराबर 100 एक्स के पावर 99 और प्लस क्या, कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस एक्स, इतना हो गया ना। अब यहाँ पे जो एक्स वो इसी का क्या है, एलिमेंट है, तो आप लिख सकते हो कि एक्स एलिमेंट है किसका, इसका माने क्या, π/2 माने 90 और पाई माने 180। यानी जो x की वैल्यू है, ध्यान देना, तो x की वैल्यू है वो 90 नहीं है, 180 नहीं है, बल्कि इसके बीच में है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई वैल्यू रख के क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसके बीच में 135 रख देते हैं, 135 को बोलते हैं 3π/4, ठीक है। तो इसको रख के चेक कर देते हैं, चेक करते हैं। देखिए ये है 100, तो हो जाएगा 100 पाई, x की वैल्यू क्या है 3π/4, ओके, पावर क्या है 99 और प्लस कॉस, तो हो गया कॉस। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 135, यही तो रखा हूँ। चलो आगे देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना आप। देखो ये है 100, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये 3π का वर्क करोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, यानी 3 गुणे या 22/7 भी होती है। देखो संख्या में लोगे तो 22/7 यानी 3.14 लोगे, लेकिन अगर अंश में लोगे, कोण में लोगे तो 180 लोगे। तो यहाँ पे कोण में लिया हूँ, यहाँ पे किस में लिया हूँ, यहाँ पे कोण में नहीं लिया गया, यहाँ पे लिया गया है संख्या में। तो 3.14 होता है बटा 4, इसका 99 बार गुणा करते हैं। और हम लोग जानते हैं कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो या तो 1 आ सकती है, मिनिमम वैल्यू या तो -1 आ सकती है, चाहे जो आ सकती है। तो अगर प्लस में 1 में आएगा तो ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस में आ गया, मान लो -1 आ गया, सपोज दैट, तो ये देख लो 100, ये इतनी बड़ी संख्या है, 3 त्रिक का 9/4, मतलब ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या ये मिलेगी, क्योंकि ये देखिए 3 त्रिक का 9/4 और 9 में 4 का भाग करोगे 2 आएगा, ये 200, ये 2 होगा, और 2 का 99 बार गुणा करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। बहुत बड़ी संख्या में से अगर 1 घटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव। तो इस अंतराल में भी क्या है, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। तो कह सकते हो एफ डैश एक्स बड़ी है किससे, 0 से। और अगर ये 0 से बड़ी है तो ये क्या है, निरंतर वर्धमान है, ना कि निरंतर ह्रासमान। और कह रहा था बताइए किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है, तो इस अंतराल में भी क्या निरंतर ह्रासमान नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन में सी देखते हैं सी क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो सी क्या है, सी कौन सा अंतराल है, तो सी है 0, में, ठीक है। इसमें तो अवकलन जो किया गया था वो फलन किया था, तो एफ डैश एक्स बराबर था 100 एक्स के पावर 99 और प्लस क्या, कॉस एक्स था, ठीक है। तो इसमें चेक करते हैं, यानी जो यक्स है वो एलिमेंट बना देते हैं किसका, इसका माने 0, का, ठीक है, अंतराल बना दिया। अब इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, मैं रख देता हूँ 0 और π/2 माने होता है 90, 0 से 90 के बीच में आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैं 60 रख दे रहा हूँ, और 60 रख के हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ बगल में रख के चेक कर ले रहे हैं, तो देखो ये 100 है, तो लिख देंगे 100 एक्स माने 60 रख रहे हो, और 60 को ये देखिए ये संख्या है, तो x की वैल्यू जो 60 रखोगे वो संख्या में रखोगे। 60 को जब संख्या बनाओगे तो उसको बोलेंगे π/क्या, 60 को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं कि नहीं, π/3 बोलते हैं 60 को। इतना हो गया, और पावर क्या रखे हो 99, तो यहाँ 99 हो गया, प्लस cos x की वैल्यू क्या रखे हो 60। चलो ये देखो, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। cos 60 की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, जोड़ोगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स एफ डैश एक्स में भी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी ना। अब पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है कि नहीं। और ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई, इसका मतलब इसमें भी यह निरंतर वर्धमान है। वो कह रहा था बताइए किसमें निरंतर ह्रासमान है, तो इस अंतराल में भी निरंतर ह्रासमान नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 4 विकल्प थे, पहले में भी निरंतर ह्रासमान नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं, तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, ठीक। तो इससे हम लोगों ने क्वेश्चन में 13 देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में 14 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन में 14 क्या कह रहा है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन में 14 क्या कह रहा है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल इतना एक निरंतर वर्धमान। देखिए यहाँ भी किताबों में निरंतर नहीं है, लेकिन आप निरंतर कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है इसमें निरंतर वर्धमान है, तो हम लोग जानते हैं निरंतर वर्धमान का कंडीशन होता है कि एफ डैश एक्स बड़ा होता है 0 से। ये निरंतर वर्धमान का क्या होता है, तो ये निरंतर वर्धमान का कंडीशन होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ए का मान निकाला, किसी का भी मान निकालना कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले फलन उतारो उसका डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो देखो फलन क्या है, तो फलन है एफ एक्स बराबर x² और प्लस ax और प्लस क्या 1, ठीक। यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे अवकलन करोगे आप,
तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x और ax का अवकलन करोगे तो a आएगा, और एक एक नंबर है उसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, उसको हटा दो। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद बहुत ध्यान से देखना, इसके बाद क्या करना है, किस अंतराल में, इस अंतराल में निकालना है का मान। इस अंतराल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1 और 2 के बीच जितने लोग हैं वो तो आएंगे ही, और अंतराल बंद है तो 1 और 2 भी उसमें शामिल है। तो हम लोग जानते हैं कि, ध्यान दो, इस अंतराल को बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं धीरे से, मतलब एग्जाम में आप नहीं बनाओगे, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये 0 है, ये 1 है, और ये क्या है, 2 है। तो 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, इसके बीच में जितने लोग आ रहे हैं वो भी शामिल है। ठीक है, तो 1 भी शामिल है, ध्यान दो, एक छोटा मान है तो छोटा मान रखोगे तो फलन का मान छोटा मिलेगा, 2 बड़ा मान है, बड़ा मान रखोगे तो फलन का मान क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो न्यूनतम मान पूछा है तो 1 रखोगे, लेकिन जब मैक्सिमम मान पूछता है तो 2 रखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यहाँ पर जो x एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, x एलिमेंट है 1 और 2 और इसी के बीच में एलिमेंट है कि नहीं? हाँ बताओ, है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं फलन क्या कर रहा है, फलन निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान के लिए, निरंतर वर्धमान के लिए क्या कंडीशन होता है, तो कंडीशन होता है कि एफ डैश एक्स बड़ा है किसे, 0 से। यही तो होता है। देखो एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है, तो वैल्यू है 2x + 1 a, तो उसको आप उतार दो, इसकी वैल्यू है 2x और प्लस क्या a, बड़ा है किसे, 0 से। यही तो। अब ध्यान दो, हमको न्यूनतम मान चाहिए तो x की वैल्यू क्या करोगे, 1 रखोगे। तो आप लिख सकते हो न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम, न्यूनतम, देखो स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो कोई बात नहीं, न्यूनतम मान के लिए। ठीक है, तो क्या रखोगे आप, 1 रखोगे, क्योंकि न्यूनतम मान चाहिए। तो 1 जब आप रखोगे तो रख दो 1, न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, x बराबर 1 होगा, रखो तो 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 1 और प्लस क्या a, बड़ा है 0 से, तो ये 2 का नेम 2, तो ये हो जाएगा 2 + a, बड़ा है किससे, 0 से। तो आगे देखते हैं स्टेप, देखिए ध्यान से, देखिए ये जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, a बड़ा है -2 से, ध्यान दो, a बड़ा है -2 से, ये मिल जाएगा हमको। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए आप। देखो अगर मैं कह दूँ a, ऐसे कह दूँ, इसका मतलब a का जो न्यूनतम मान है, a मतलब बड़ा है तो a का न्यूनतम मान 5 है, न्यूनतम मान है छोटा, न्यूनतम मान क्या होता है, सबसे कम। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि a का न्यूनतम मान कितना है, 5। अगर मैं ऐसे कह दूँ, ऐसे कर दूँ ऐसे, तो इसका मतलब a का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है। तो आप कह सकते हो a का अधिकतम मान 5 है। ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर मैं कह दूँ p, ऐसे कर दूँ, तो इसका मतलब p का जो न्यूनतम वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो a ऐसे है, इसका मतलब a का न्यूनतम मान क्या है, -2 है। तो आप लिख सकते हो। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये होते हैं, कहते हैं कि a बड़ा है -2, ये जब -2 से बड़ा है तो a की वैल्यू 2 कैसे हो सकती है? अरे भाई a की वैल्यू 2 नहीं, a की न्यूनतम वैल्यू 2 है, ध्यान दो। तो लिख दो a का न्यूनतम, जब भी आप आएगा तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, न्यूनतम, a का न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान -2 है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक, तो इससे हम लोगों ने क्वेश्चन 14 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन 15, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा मान लीजिए कि इतना से असंयुक्त एक अंतराल I हो तो सिद्ध कीजिए कि I में fx बराबर इतना से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। फिर आपकी किताब में यहाँ पर निरंतर नहीं होगा, यहाँ पर निरंतर कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना से आयुक्त, देखिए यहाँ पे अंतराल I कह रहा है, I हो, I माने अंतराल I है, I को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर माने क्या होता है तो हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए। ये बीच में 0 होता है, इधर -∞ होता है, इधर +∞ होता है। -∞ से लेके +∞ के बीच में जितने भी लोग आते हैं, इन दोनों को छोड़ दीजिए थोड़ा, इसके बीच में जितने भी लोग आते हैं सारे वैल्यू इंटीजर होते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब कह रहा है कि इतने से असंयुक्त, मतलब इसी अंतराल में संयुक्त नहीं है, असंयुक्त है। इतना मतलब ये इसमें शामिल, इस अंतराल में जो ये इंटीजर है, ध्यान दो, इंटीजर माने क्या, I की जो वैल्यू है वो क्या है, तो -∞ से +∞ के बीच में है कि नहीं। -∞ से +∞ के बीच में किसकी वैल्यू है, ये इंटीजर की वैल्यू है। लेकिन इसी में शामिल नहीं है इतना। इतना माने क्या, देखो एक बार +1, -1 यहाँ पे, +1 यहाँ पे। देखो इसमें कह रहा है +1 और -1 भी शामिल है,
तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ध्यान देना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे लोग इन्वॉल्व है, ध्यान दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इतना हमको निकाल देना है। आई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन कह रहा है इतना शामिल है तो इतना निकाल दोगे, बाकी इतना और इतना हो जाएगा। अब आई का मान समझ में आया कि नहीं आया? यानी इसी में से आप क्या करोगे, इसी में से आप निकाल दोगे, निकाल माने घटा दोगे, किसको घटा दोगे? घटा दोगे 1 कामा माइनस 1 का। अब जो आई की वैल्यू मिली वो इतना मिली, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखो मान लीजिए इतने से असंयुक्त एक अंतराल आई है, मतलब इनमें से इतना निकालने के बाद जो मिलेगा वो आई है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिद्ध कीजिए कि आई में इतना से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो आप लोग जानते हैं कि निरंतर वर्धमान के लिए कंडीशन होता है कि एफ डैश एक्स बड़ा होता है 0 से। अगर ये मिल गया तो कहोगे कि निरंतर वर्धमान है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद सबसे पहले क्या करते हो, फलन का डिफरेंशिएट करते हो। तो पहले फलन उतार लो। तो फलन क्या है? एफ एक्स। कहोगे दिया है, क्या दिया है? x प्लस 1/x। तो यहाँ पे x के सापेक्ष करोगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स। x का डिफरेंशिएट 1 होता है, 1/x का डिफरेंशिएट करोगे तो -1/x² आएगा। ये हो गया डिफरेंशिएट, ठीक है। इतना पल्ले पड़ रही है कि नहीं? तो जब डिफरेंशिएट इतना आ गया तो क्या करना है, किस अंतराल में बताना है? इसी अंतराल में, ध्यान दो। ये यानी यहाँ पर जो x एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? इस पूरे का। इस पूरे का माने ये आई का, x एलिमेंट आई का। और आई में ध्यान देना, आई में इतने लोग इन्वॉल्व नहीं है। इधर से +2 +3 +4 +5 ये लोग इन्वॉल्व है, -2 -3 -4 ये लोग इन्वॉल्व है। तो एक बार 2 रख के चेक कर लेते हैं। 2 रखो यहाँ पे, तो 2 रखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 1/x है। x माने 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। देखो एक बड़ा है, एक में से 1/4 घटाओगे तो बड़े में से जब छोटा वाला घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। यानी 2 रखने पे क्या है, पॉजिटिव। 3 रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, 4 रखोगे तब भी आएगा, इधर कुछ भी रख लो पॉजिटिव आएगा। एक बार इधर चेक कर लेते हैं, इधर -2 रख देते हैं। तो -2 रखोगे तो देखो ये 1 है और -1/x²। ये x की वैल्यू क्या रखी हो, -2। तो -2 का वर्ग करोगे तो 4 हो जाएगा। और फिर ये एक बड़ा है, इसमें से 1/4 घटाओगे तो फिर पॉजिटिव आएगा। यानी इसमें जितने बंदे आ रहे हैं, यानी इधर और इधर जितने भी लोग हैं, किसी को भी रख दो तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव माने क्या, 0 से बड़ा है। तो आप कह सकते हो एफ डैश एक्स क्या है, बड़ा है। एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से। और देखो ये कंडीशन आ गया कि नहीं? और जब ये 0 से बड़ा है तो आप कह सकते हो कि अतः स्पष्ट होता है कि जो फलन है वो क्या है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 15 को भी अच्छे से देख लिया। तो बस रहने देते हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन 15 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से पढ़ा हो गया है। बाकी जो आगे क्वेश्चन है 15 के आगे के जो क्वेश्चन है उसको लेकर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर अगला वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोगों ने प्यार और वैसे बनाए रखिए।